Hey guys, welcome back to Planet Bollywood. मैं हूं मनीष और मैं लेके आया हूं आपके लिए सबसे लेटेस्ट, सबसे ताजी और सबसे फ्रेश खबरें from the world of Bollywood and social media. But before we kickstart today's show, let me remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates on the go about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Saif Ali Khan refutes rumors of being offered Race 4. Alia Bhatt giggles after she is referred to as Ranbir's Humsafar. Taapsee grooves to Rashmi Rocket track, Ghani Cool Chori with her sisters. Kiara Advani gives us a glimpse of her late night shoot feeling in a series of quirky posts. एक विंटेज कार और उस कार से उतरकर हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं एक दमदार कलाकार। जी हां, यही है विकी कौशल का नया अवतार, जिसकी झलक वो अपनी अपकमिंग फिल्म सरदार उद्धम के ट्रेलर लॉन्च में लेकर आए हैं। विकी कौशल इस फिल्म में एक ऐसे देशभक्त सरदार उद्धम सिंह की भूमिका निभा रहे हैं जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला 7 समुंदर पार जाकर लिया था। सरदार उद्धम सिंह के जज्बे को विकी कुछ इस तरह याद करते हैं। कई बार होता था कि हम शूटिंग करते थे और मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि यही सोच के कि एक इंसान ने ये जेन्युइनली देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है। वो लाइन भी है फिल्म में कि आई डोंट फील पेन, आई डोंट गेट स्लीप, दैट्स उधम सिंह। और ये एक हफ्ते की, एक महीने की बात नहीं है, 21 साल उन्होंने जिया है ऐसा। तो उसका अगर 1% भी अगर मैं फिल्मिंग के दौरान वो फील करता हूँ तो वो बहुत हैवी फीलिंग थी, वो बहुत इम्पैक्टफुल फीलिंग थी। एंड कई एपिसोड्स ऐसे हुए थे कि जहाँ पे आई यूज्ड टू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज जस्ट टू इमेजिन कि एक पर्सन हैज एक्चुअली लिव्ड दैट। विकी को हमेशा चैलेंजिंग रोल्स मिलते रहे हैं, फिर चाहे वो क्यों ना उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर संजू फिल्म में उनका किरदार। इतना ही नहीं, विकी इन सभी चैलेंजेस को बड़ी ही सिंप्लिसिटी से पर्दे पर उतारने की कला में भी माहिर है। वो हर छोटे बड़े रोल में कैरेक्टर की रूट्स में इतने डीपली जाते हैं कि ऑडियंसेस को लगता है वो किसी फिल्म को नहीं बल्कि सच्ची कहानी को देख रहे हैं। अपने निभाए हुए हर एक रोल के लिए विकी जी जान लगाकर मेहनत करते हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने 13 स्टिचेस लगाने के बावजूद शूट किया, लेकिन किस्मत देखिए, वही स्टिचेस सरदार उद्धम का खास लुक बन गया। Another film which I was wrapping up 4 days before this film, and I got 13 stitches on my cheek. The first person I sent that picture was to Sujita because in 4 days we were starting Sardar Udham, and he said कोई बात नहीं, stitches लेके आजा, सरदार उधम पे stitches आ जाएंगे। So the scar that you see on my face on Sardar Udham is a scar that is real, and I actually had 13 stitches on my face, so that's how it got incorporated. शुजीत सरकार के डायरेक्शन में आ रही फेमस क्रांतिकारी उद्धम सिंह फिल्म एक बायोपिक है जिसमें विकी कौशल मेन लीड में नजर आएंगे। द फिल्म वाज शॉट इन रशिया, यूके, आयरलैंड, जर्मनी एंड नॉर्थ इंडिया। ट्रेलर तो फैंस को पसंद आ ही रही है। हम आशा करते हैं कि फिल्म भी ऑडियंसेस को पसंद आए। बॉलीवुड के इकलौते नवाब खान सैफ अली खान को क्यों रेस फ्रेंचाइज की फिल्म रेस 4 का हिस्सा नहीं बनाया गया? क्या उन्होंने खुद रेस फ्रेंचाइज से दूरियां बना ली है या फिर उनको दूर किया जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब सैफ के अलावा आखिर कौन दे सकता है?
सैफ अली खान आजकल या तो करीना या फिर अपने बेटे तैमूर के साथ ही न्यूज में दिखाई देते हैं। कई सुपरहिट फिल्म्स का हिस्सा रह चुके सैफ इन दिनों बॉक्स ऑफिस के गेम से क्या बाहर चल रहे हैं? इन सभी बातों से पर्दा हटाने जा रहा है सैफ का एक नया इंटरव्यू। चलिए देखते हैं क्या कहा सैफ ने। हियर इट इज। सैफ अली खान ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बहुत सी बातों का खुलासा करते हुए कहा कि मुझे रेस 4 ऑफर नहीं की गई। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब फिल्म के मेकर्स दे सकते हैं। मैंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया है। हालांकि अभी तक रेस सीरीज के अगले पार्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फैंस इसके और भी पार्ट्स देखना चाहते हैं। बात करें भूत पुलिस सीक्वल की, तो इसको लेकर सैफ बहुत एक्साइटेड है। हॉरर कॉमेडी जॉनर पर वो आगे भी काम करते रहना चाहते हैं। सैफ कहते हैं कि वो भूत पुलिस सीरीज के फ्यूचर पार्ट्स को लेकर भी बहुत सी प्रोडक्शन हाउसेस से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही एंटरटेनिंग थॉट है कि आप एक ऐसी एडवेंचरस ट्रिप पर जाएं जहां आपको ऑल काइंड्स ऑफ क्रेजी थिंग्स का सामना करना पड़े। अब पापा सैफ जब भूत पुलिस जैसी हॉरर कॉमेडी को सपोर्ट करते हो, तो भला बेटे तैमूर पीछे क्यों रहेंगे? सोर्सेस की माने तो तैमूर को भूत पुलिस फिल्म बहुत पसंद है और वो इसको पापा के साथ एंजॉय भी करते हैं। सैफ पहले ही बहुत सी हिट फिल्में और वेब सीरीज दे चुके हैं। फिलहाल भूत पुलिस 2 के अलावा उनके पास विक्रम वेधा का रीमेक और प्रभास के साथ आदि पुरुष है, जिसके बारे में जल्द ही और डिटेल्स लेकर हम हाजिर होंगे। और हम विश करते हैं कि जब भी रेस 4 बने तो हमें फिर से सैफ को उसमें देखने का मौका मिले। रणवीर सर, राजस्थान आप कई बार आ चुके हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे रणवीर सर? जी, सर अपने हम सफर के साथ में आपने राजस्थान में जन्मदिन सेलिब्रेट किया, उसके लिए क्या कहेंगे सर? थैंक यू। चलो ओए दूर हट। थैंक यू। आपकी जोड़ी बहुत चर्चा ओए दूर हट जा। बहुत चर्चित जोड़ी आपकी रही है सर, प्लीज उसके लिए 2 शब्द। दीक्षित निकल गया सर। हाँ। जोधपुर में बर्थडे मनाकर रणबीर जैसे ही आलिया के साथ लौटने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, उनकी वापसी की रिपोर्ट मीडिया को लग गई। सुपरस्टार्स मीडिया से इतना कुछ छुपाते हैं कि उनकी जिंदगी से जुड़े एक सवाल का जवाब मिलने तक 10 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब रणबीर का बर्थडे मनाने के बाद ये लव बर्ड्स मुंबई वापस लौटने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे और फिर जवाबों में कुछ ऐसी नई बातें निकली जिनसे पैदा होने वाले नए सवाल अब बॉलीवुड की गॉसिप गलियों में गूंजते रहेंगे। यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद हमारे क्यूट कपल रणबीर और आलिया वापस लौट आए हैं। अब इनका ट्रिप कैसा था ये तो आलिया ने अपनी फोटोज में सोशल मीडिया पर बता ही दिया था, लेकिन जब ये दोनों जोधपुर के एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए तो मीडिया ने इनसे सवाल किया, जिसके जवाब देते हुए और अपनी लेडी लव आलिया को पीछे से थामे हुए हमारे लवर बॉय रणबीर सेफली अपनी फ्लाइट तक पहुंच गए। आलिया मैम, राजस्थान हमेशा आते रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रणवीर सर, राजस्थान आप कई बार आ चुके हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे रणवीर सर? जी, सर अपने हम सफर के साथ में आपने राजस्थान में जन्मदिन सेलिब्रेट किया, उसके लिए क्या कहेंगे सर? थैंक यू। चलो ओए दूर हट। अपने फैंस को नाराज किए बिना दोनों ने चलते चलते कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करवाई और जब किसी ने रणबीर से पूछा कि आप राजस्थान पहले भी आते रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें राजस्थान बहुत खूबसूरत लगता है और वो आगे भी यहाँ आते रहेंगे। रणवीर सर, राजस्थान आप कई बार आ चुके हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे रणवीर सर? जी, सवाल जवाब का सिलसिला यहीं नहीं रुका
और फिर एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप अपने हमसफर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने यहाँ आए तो कैसा लगा। रणबीर इस सवाल का जवाब देते इससे पहले ही आलिया ब्लश करने लगी और जोरों से हंस पड़ी और रणबीर की तरफ देखने लगी। और सर अपने हमसफर के साथ आपने राजस्थान में जन्मदिन सेलिब्रेट किया, उसके लिए क्या कहेंगे सर? थैंक यू। चलो ओए दूर हट। इससे पहले भी अपने एक इंटरव्यू में आलिया ने कहा था कि समय के साथ रणबीर से उनकी इक्वेशन मजबूत हुई है और हम कहेंगे कि ये इक्वेशन अब दिखने लगी है। आलिया और रणबीर जोधपुर के सुजन जवाई कैंप में रुके थे और उन्होंने वहां रोमांटिक सनसेट के साथ ही सफारी राइड का भी मजा उठाया। इतना ही नहीं, अपने फैंस के साथ पिक्चर्स भी क्लिक किए। रणबीर के 39th बर्थडे पर उनकी मॉम नीतू कपूर ने भी एक क्यूट फैमिली फोटो शेयर करके उनको विशेस दी। इस पिक्चर में नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर, भरत साहनी एंड रणबीर कपूर के अलावा उनकी लेडी लव आलिया भट्ट भी हैं। तो इससे ये पक्का हो गया है कि कपूर्स ने पूरे दिल से अपनी बहू को एक्सेप्ट कर लिया है। अब बस देर है तो शादी और शहनाई की। क्यों, सही कहा ना? यूं तो तापसी पन्नू अक्सर अपनी फिल्मों के लिए सुर्खियों में रहती है या फिर अपनी किसी बेबाक कमेंट के लिए उनको ट्रोल कर दिया जाता है, लेकिन आज वो अपनी बहनों के साथ डांस करते हुए एक वीडियो के कारण चर्चे में हैं। क्या है इस वीडियो में, आइए देखते हैं। बॉलीवुड में बहुत कम एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें दमदार रोल करने का मौका मिला है और उनमें से एक है तापसी पन्नू। वो हमेशा अपनी हर फिल्म में कुछ ना कुछ नया और खास करती हुई दिखाई पड़ती है, जिसके लिए वो हमेशा ही लाइमलाइट ले जाती है। लेकिन आज वो लाइमलाइट में है अपनी सिस्टर्स के साथ किए गए एक डांस वीडियो की वजह से। तो ऐसा क्या धमाल मचाया है तापसी ने इस वीडियो में, आइए जानते हैं। तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म रश्मि रॉकेट का गाना घनी कूल छोरी अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। ये गाना पूरी तरह गुजराती स्टाइल में फिल्माया गया है और माना जा रहा है कि इस बार नवरात्रि पर इस गाने की धूम मचने वाली है। लेकिन हमारे स्टार्स अपने प्रमोशन का कोई मौका नहीं छोड़ते। घनी कूल छोरी गाने को घर घर में पहुंचाने के लिए हमारी कूल तापसी पन्नू ने अपनी सिस्टर्स के साथ इस गाने पर एक परफॉर्मेंस शूट करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दी। फिर क्या था, गाना यूं हुआ वायरल कि पूछिए मत। वैसे अपने इस वीडियो में तापसी ने कैप्शन दिया, बिगिनी से घाघरा तक हम ये सब एक साथ अपने नवरात्रि ग्राउंड में करते हैं, जिसे पन्नू पिंड कहा जाता है। इस वीडियो में तापसी अपनी बहनें शगुन और इवियाना के साथ नजर आ रही हैं और सच कहें तो ये पन्नू सिस्टर्स बड़ी कमाल लग रही हैं। इन तीनों की बीच की ट्यूनिंग भी फैंस को दिखाई दे रही है। खैर, इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद तो ये गाना लोगों के दिल पर छा ही जाएगा। हम भी तो यही चाहते हैं। तापसी इन दिनों 15 अक्टूबर को रिलीज होने वाली अपनी फिल्म रश्मि रॉकेट के प्रमोशंस में लगी हुई हैं। उनका ये डांस वीडियो भी उसी का एक खास हिस्सा है। हम भी आशा करते हैं कि ये फिल्म उनके फैंस के साथ साथ क्रिटिक्स को भी पसंद आए। कियारा अडवाणी अपनी फिल्मों के लिए तो जानी ही जाती है, उसके अलावा वो अपनी रिलेशनशिप्स के लिए भी लोगों की नजरों में चढ़ी रहती है।
लेकिन हमारी नई सुपरस्टार कियारा आडवाणी आजकल बहुत मेहनत कर रही है। अपनी लेट नाइट शूट्स की कुछ झलक उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर की और क्या क्या बताया आपको भी बताते हैं। सोशल मीडिया और खासकर इंस्टाग्राम तो हमारे स्टार्स का मानो डिजिटल घर बन चुका है, जहां से उनकी लाइफ की हर पल की झलक फैंस को मिलती रहती है। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देने के बाद बॉलीवुड की डीवा कियारा आडवाणी आजकल बहुत बिजी हैं, लेकिन अपने फैंस को अपनी प्रोफेशनल लाइफ की इंफॉर्मेशन देना वो नहीं भूलती। लेकिन हमारे पास उनकी लाइफ की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है, तो देखते हैं क्या डिस्क्लोज होने वाला है आज। हियर इट इज। कियारा आडवाणी आजकल अपनी लास्ट रिलीज की सक्सेस को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी अगली फिल्मों की शूटिंग में भी बहुत बिजी हैं। दिन रात वो काम कर रही है, लेकिन इस बीच भी थोड़ा समय निकालकर वो अपने फैंस को टाइम भी दे देती है। अपने अगले प्रोजेक्ट की लेट नाइट शूट की पिक्चर्स कियारा के सोशल मीडिया पर अपलोड हुई, जिसमें वो मेकअप करते हुए और शूट के लिए रेडी होते हुए सेल्फी ले रही हैं। पिक्चर्स को कैप्शन देते हुए वो लिखती हैं 4:19 AM। ऐसे ही एक और पिक्चर में अपनी कार में बैठी कियारा पैकअप लिखकर फोटो अपलोड करती हैं। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह ने बहुत अप्रिसिएशन और प्यार पाया और फिल्म की स्टोरी के साथ ही ऑडियंसेस को इसमें कियारा और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगी। अब कियारा की बात हो और सिद्धार्थ का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। शेरशाह स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा आजकल अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि उनकी आने वाली फिल्में उनके करियर को एक नया रुख दे सकती है। अब ऐसे में अगर उनकी लेडी लव भी उनके साथ फिर किसी फिल्म में नजर आ जाए तो फैंस को उनकी ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। वेल दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। एक वक्त था जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था। There was a perceived gap between movie stars and television actors. लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया आज स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं और सेलिब्रिटीज बड़े। Here are the top stories from the world of television and social media. Take a look. हमारी क्यूट और एक्सट्रीमली फनी लाफ्टर क्वीन भारती सिंह ने अपने इंस्टा पर एक रील डाली, जिसमें वो माधुरी दीक्षित और गेस्ट जज जैस्मिन भसीन डांस दीवाने 3 के सेट पर मस्ती करते दिखाई दे रही हैं। अब जहां भारती सिंह हो वहां फन और मस्ती ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की के बाद कई आरोपों से घिर गई रिया चक्रवर्ती एक बार फिर चर्चा में है। सोर्सेज की माने तो बिग बॉस मेकर्स ने उनको सीजन 15 के लिए कांटेक्ट किया है और साथ ही 35 लाख रुपीस पर वीक का ऑफर भी दे दिया है। वाह भाई, रिया चक्रवर्ती की तो निकल पड़ी। इस ऑफर के साथ ही रिया चक्रवर्ती अब तक बिग बॉस की हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। खैर, रिया चक्रवर्ती ने अभी इस पर कोई कमेंट किया नहीं है, लेकिन जल्द ही बिग बॉस 15 के लॉन्च पर इस बात से पर्दा उठ जाएगा। जाते जाते आपको बिग बॉस के घर की एक और इनसाइड खबर बता देते हैं, और वो ये कि हमारे भाईजान यानी सलमान खान को इस बार बिग बॉस सीजन 15 को होस्ट करने के लिए 350 करोड़ रुपीस मिलेंगे। है ना कमाल की न्यूज। रुबीना दिलाइक आजकल मालदीव्स में अपने पति के साथ छुट्टियां मना रही हैं और वहां की खूबसूरत पिक्चर्स से अपने फैंस को भी रूबरू करवा रही हैं। मालदीव्स के बीचेस पर वो अक्सर नियॉन बिकिनी में डिफरेंट पोजेस क्लिक करके शेयर करती हैं। अपनी वेकेशन का पूरा मजा लेती रुबीना दिलाइक पिक्चर्स में बहुत सुंदर लग रही हैं, और ये हम नहीं, उनकी फोटोज पर उनके फैंस के रिएक्शंस बता रहे हैं। बिग बॉस OTT में दिखाई दी दिव्या अग्रवाल ने अपना मेकओवर करवा लिया है, और वो भी ऐसा कि कोई उन्हें पहचान ना पाया। अब आप तो जानते ही हैं कि जब हमारे स्टार्स को कोई चैलेंजिंग रोल मिलता है तो वो खुद को उसमें ढालने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसा ही किया हमारी दिव्या अग्रवाल ने। ऑल्ट बालाजी की पॉपुलर सीरीज कातिल के लिए उन्होंने अपने आप को एक ओल्ड मैन के गेटअप में ट्रांसफॉर्म कर लिया। उनके इस नए लुक में उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया, लेकिन कहते हैं ना कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, वैसे ही एकता कपूर उन्हें पहचान गयी। आजकल दिव्या अग्रवाल एकता कपूर की तारीफ करती नहीं थकती हैं। एक टाइम पर टीवी की फेवरेट बहुरानी रह चुकी श्वेता तिवारी को लो ब्लड प्रेशर और वीकनेस की शिकायत के बाद हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की टॉप 5 फाइनलिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा चुकी श्वेता तिवारी की हेल्थ न्यूज से उनके फैंस परेशान हो गए और उनको विशेष भेजने लगे।
श्वेता तिवारी की टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके बताया कि श्वेता तिवारी अब पहले से बेहतर है और वो जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। पॉपुलर शो अनुपमा में रोज कुछ नया हो रहा है। आपको पता चला नहीं? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। शो के लीड एक्टर वनराज अनुपमा और अनुज को बीच पर एंजॉय करते देख इतने जेलस हो गए कि उन्होंने अनुपमा के सामने अपनी फीलिंग्स शेयर कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ सब हम नहीं बताएंगे, आप खुद जाकर देखिए। Well, दोस्तों, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, but we will be back again tomorrow. Same time, same place. You guys know the drill. But also, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for minute-by-minute updates about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.